जंगल में मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे अहम चरण यानी कि छठवें चरण के लिए शुरू हो चुका है मतदान और 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, क्योंकि अब 7 बज चुके हैं। छठे चरण में सीएम सहित कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी, यानी जनता करेगी दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला। छठे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 57 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में अब केवल छठा और सातवां चरण का मतदान ही बचा हुआ है। इसके बाद आपको बता दें 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनावों के नतीजों की घोषणा हो जाएगी। छठे चरण के मतदान में यूपी की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जिन जिलों में वोटिंग होगी उनमें सबसे प्रमुख रूप से बलिया है, गोरखपुर है, संत कबीर नगर है, बस्ती है, महाराजगंज है, अंबेडकर नगर है, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर शामिल है। छठे चरण में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर भी शामिल है। तो बता दें छठे चरण के लिए आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान शुरू हो रहा है। तो 7 बज चुके हैं और 7 बजे से अब जनता जो है वो दिग्गजों की किस्मत का फैसला शुरू करने जा रही है। छठे चरण के लिए आज फिर से मतदान शुरू हो चुका है। स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से तमाम गाइडलाइन के अनुसार मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सबसे हॉट सीट गोरखपुर, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद करेंगे। छठे चरण के लिए शुरू हो चुका है मतदान। यूपी के छठे चरण के लिए 10 जिलों की 57 विधानसभा सीट के लिए 7 बजे से मतदान शुरू। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, गोरखपुर से वोट करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्कूल में डाल रहे हैं वोट। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वोट करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम है जो जहां पर भी खड़े होता है तो कहीं ना कहीं सियासत जो है शुरू हो जाती है। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर स्थित स्कूल में वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। तो छठे चरण का मतदान 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान, जिसमें गोरखपुर भी सबसे महत्वपूर्ण है और ऐसे में हॉट सीट भी गोरखपुर है। सारे जहां से भाजपा के योगी आदित्यनाथ मैदान में है, वहीं सपा से सुखावती शुक्ला का भी नाम शामिल है। तो आज गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने वोट डाला है। गोरखपुर से बड़ी खबर है, वोट करने के लिए खुद पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्कूल में अपना वोट डाल रहे हैं। तो 1989 से बीजेपी का कब्जा रही है सीट, खासतौर से योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि भी है यही, और एक संदेश देने की लगातार कोशिश करती रही। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पर पहुंचते रहे हैं, प्रचार प्रसार करते रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब वोट डाल चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अपडेट यही है कि गोरखनाथ मंदिर स्थित स्कूल में उन्होंने वोट डाल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। 7:05 हो गए और अब मुख्यमंत्री सबसे पहले यहाँ पहुंच चुके थे और उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकतंत्र का महापर्व आज शुरू हो चुका है। छठे चरण के लिए 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान चल रहा है, जिसमें 10 जिले आपको बता दें, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है और अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने कर दिया है। तो 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 7:06 हो चुके हैं और अब प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अब धीरे धीरे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएगी। छठे चरण में मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गजों की इस वक्त साख दाव पर लगी है। जनता करने जा रही है इनके दिग्गजों की किस्मत का फैसला। छठे चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 57 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में केवल छठा और सातवां चरण बचा हुआ है। इसके बाद 10 मार्च वो दिन, खास तौर से ऐतिहासिक दिन होगा जब तमाम जिन दिग्गजों की साख दाव पर लगी हुई है उसकी किस्मत का फैसला 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनावों के नतीजों के साथ घोषित हो जाएगा। छठे चरण के मतदान में यूपी की 57 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। जिन जिलों पर वोटिंग हो रही है उनमें सबसे पहले आपको बता दें, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर का नाम शामिल है। और गोरखपुर जिला, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे थे और पहले उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। तो छठे चरण का घमासान अब शुरू हो चुका है। छठवें चरण के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। बता दें, गोरखपुर सबसे
विधानसभा सीट है और सबसे हॉट सीट इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर दिग्गज यानी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में है। सपा से यहाँ पर सुभावती शुक्ला का भी नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कोई राज विधानसभा सीट भी है। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट फाजिल नगर विधानसभा सीट, ये तमाम सीटें हैं जहां पर आज डाले जा रहे हैं। बांसडी विधानसभा सीट जहां पर सपा बसपा और भाजपा में मुकाबला साफ तौर पर देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कसड़ा विधानसभा सीट भी है। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अम्बेडकर नगर विधानसभा सीट, अकबरपुर विधानसभा सीट, बांसडी विधानसभा सीट, तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर आज अपनी दिग्गज जो है वो किस्मत का फैसला ईवीएम में आज कैद होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बैरिया विधानसभा सीट भी है, इटावा विधानसभा सीट, हरैया विधानसभा सीट, मोहतनवा विधानसभा सीट और तमाम सीटें जिनका आज जो है ईवीएम में किस्मत कैद होने जा रही। जनता जनार्दन आज फैसला करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ हालांकि लगातार ये दावा करते रहे कि विधानसभा जो हुए हैं अभी तक 5 चरणों के, उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। ये योगी आदित्यनाथ का दावा है। वहीं गोरखपुर की जनता को खास तौर से क्या मिलने वाला है, क्या जनता सोचती है, क्या कुछ नतीजे जो है इस बार 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी। लेकिन हम तमाम राजनीतिक पार्टियां रही हैं वो तमाम दावे और वादे के साथ इस मैदान में। और आज आपको बता दें छठे चरण का 3 मार्च का वो दिन डिसाइड हुआ था जिसमें 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो सबसे प्रमुख जिले आपको बता दें 10 जिले बलिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, देवरिया, नगर, नगर शामिल है। छठे चरण में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर जो गृह जिला है गोरखपुर वो भी शामिल है। तो बता दें तमाम साख इस वक्त दांव पर लगी। अम्बेडकर नगर खास तौर से इसमें 5 सीटें जिसमें बीजेपी 2 बार हमेशा जीती है, सपा 1 पर, बसपा 2 और कांग्रेस 0 पर रही है। वहीं गोरखपुर की अगर बात करें तो 9 सीटें हैं विधानसभा की जिसमें बीजेपी 8 पर अपना परचम लहरा चुकी है, बसपा 1, सपा 0 और कांग्रेस भी 0, यानी इन लोगों का जो खाता है वो खुला ही नहीं था पिछले बार। देवरिया की बात करें कुल 7 सीटें बीजेपी 6, सपा 1 और बसपा 0 पर रही है। तमाम सीटों का आंकड़ा है, हम आपको बता रहे किस तरह से जो प्रेजेंटेशन रहा है यानी परफॉर्मेंस रहा, जो प्रतिशत रहा है वो क्या कुछ कहता है। तो कुशीनगर की अगर बात करें तो 7 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी ने 5 पर अपना परचम लहराया था, भगवा जो था वो लहराया था और सपा 1 और कांग्रेस 1 पर अपना खाता ही खोल पाई। वही बस्ती की अगर बात करें तो कुल 5 सीटें हैं जिसमें बीजेपी 5, सपा, बसपा और कांग्रेस 0 पर रही, यानी इन लोगों का खाता खुला ही नहीं। संत कबीर नगर में 3 सीटें बीजेपी 3 पर अपना परचम लहरा चुकी है, वहीं सपा बसपा 0 पर ही रही है। तमाम जिलों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि 2017 में किस तरह से यहाँ पर नतीजे सामने आए। महाराजगंज से हमारे साथ विजय गुप्ता जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। विजय, जिस तरह से बात करें महाराजगंज जिला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली महाराजगंज को कहा जाता है और ऐसे में ये पास भी लगा हुआ है। अब वो समय शुरू हो चुका है जब जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आएगी। किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि अब 7:11 हो चुके हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप यहाँ पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे महाराज सदर विधानसभा में है, यहाँ DAP ग्रुप बनाया गया है। यहाँ पर 7 से ही लोग वोट डालना शुरू कर दिए। आपको यहाँ तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 बजे है और लोग लाइन में लगे हुए हैं। वोट डालने लोग आए के बाद सर स्वागत की सर आप वोटिंग करना बहुत है है लोकल का तो आप क्या आज आप सबसे पहले मतदान, पहले जलपान फिर मतदान, क्या संदेश देना चाहिए? पहले जलपान मतदान की जरूरी है, सबको मतदान करना चाहिए अपना, जितना वोटिंग शेयर होगा बढ़ेगा जो है विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ मतदाता ने बताया कि देश के लिए, लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है। आपको बता दें कि यहाँ पे पुलिस तो बता दें जिस तरह से महाराजगंज हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और अभी कुछ समय शुरू हो चुका है क्योंकि धीरे धीरे अब सूरज की किरणें जैसे
चारों तरफ फैलेंगी। धीरे धीरे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे, अपने घरों से निकलेंगे और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। तो छठे चरण का मतदान में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और अब आप सभी से यही अपील हमारे चैनल के माध्यम से कि अपने घरों से निकलिए और मताधिकार का प्रयोग करिए। लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें एक एक सीट काफी मायने रखती है और एक एक वोट आपका बहुत कीमती है, इसलिए जरूर मतदान करें, मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो कुशीनगर जिला, खासतौर से सिद्धार्थनगर जिला, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बलरामपुर, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। बता दें, बलरामपुर में 4 सीटें हैं, सिद्धार्थनगर में 5 सीटें हैं, महाराजगंज में 5 सीटें हैं, अम्बेडकर नगर में 5 हैं, गोरखपुर में 9 सीटें, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना वोट डाल चुके हैं। देवरिया में 7 सीटें हैं, कुशीनगर में 7 सीटें हैं, वहीं बस्ती में 5 सीटें, संत कबीर नगर में 3, बलिया सदर विधानसभा खासतौर से एक हॉट सीट मानी जाती है जिसमें भाजपा के दिग्गज है दयाशंकर सिंह, कांग्रेस के नारद राय अपनी किस्मत का फैसला जो है वो जनता पर छोड़ चुके हैं। जनता की आज हंसी हुई है, तौर से अपने मताधिकार का लोग जो है प्रयोग करके और उसके बाद इन सभी की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कहा जाता है बहरिया विधानसभा सीट भी है, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी आनंद स्वरूप शुक्ल, सपा से प्रकाश अंचल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इटावा विधानसभा सीट, जिसमें सपा में माता प्रसाद पांडे और भाजपा से सतीश चंद्र द्विवेदी मैदान में। तौकीर किदवई ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुशीनगर से जुड़ गए। तौकीर, जिस तरह से बात करें, भीषण युद्ध होने की संभावना यहाँ पर कुशीनगर में खासतौर से दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी छोड़कर सपा में आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें फाजिल नगर सीट से खासतौर से चुनावी मैदान में किस तरह के हालात देख पा रहे हैं और अब वो समय जब जनता अपने घरों से निकलेगी, मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आएगी, अभी सुबह की क्या कुछ तस्वीर है? मौजूद है जहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ठहरे हुए हैं, चुनाव की पूरी रणनीति तैयार करते हैं। ये फाजिल नगर का वो इलाका है जहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई वो गाड़ियां भी आप देखेंगे सामने तस्वीरों में, ये वही गाड़ी है जब 2 दिन पहले उनका काफिले पर हमला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आरोप था कि उन्होंने हमला किया, करीब 12 से ज्यादा इन गाड़ियों में तोड़फोड़ गई थी। इन गाड़ियों में आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और उसके बाद से दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा लिखाया गया था और रात में के बेटे को गिरफ्तार भी किया गया, उनको कई घंटे तक पूछताछ भी थाने में बाद, लेकिन फिलहाल रात में उनको रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिए गए थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बता दें कि वो पहले पडरौना से विधायक हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने और इस बार उन्होंने फाजिल नगर चुना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुशीनगर इस बार चुनाव में, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज जिनकी किस्मत दांव पर है। इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो भी ही राज्य विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी वहीं से वो विधायक हैं और इस बार फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य जो बड़ा चेहरा है, मिनिस्टर रहे भारतीय जनता पार्टी में, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी में वो विपक्षी मंत्री भी रहे और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान वो विपक्षी दल भी रहे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। तो फिलहाल जो समीकरण है वो थोड़े से जो है बदले हुए नजर आ रहे हैं इस बार कुशीनगर में। कुशीनगर में हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि 2002, 2012, 2017 की अगर बात करें तो बीजेपी का कब्जा रहा है। वहीं 1996, 2007 में सपा ने अपना परचम लहराया था और ऐसे में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी से सुरेंद्र कुशवाहा यानी उनके बेटे गंगा कुशवाहा अभी 85 ईयर के हो चुके थे, उनके बाद कुशवाहा को उतारा है मैदान में बीजेपी। खासतौर से चुनौतियां ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी स्वामी प्रसाद मौर्य। जी बिल्कुल, अगर फाजिल नगर की बात करें तो सारा गठजोड़ ओबीसी वोटर्स पे आकर ठहर जाता है और ओबीसी वोटर्स की राजनीति लेकर ही अगले तो लगातार करते रहे कि ओबीसी के बड़े चेहरे हैं उनको पार्टी में शामिल किया जाए और इस सीट की भी समीकरण बताते हैं कि जो ओबीसी चेहरा होगा उसके खाते में अगर ओबीसी वोट आता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत आने वाले रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं। लेकिन पडरौना से विधायक होने के बावजूद इस बार उन्होंने फाजिल नगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुना है, तो कहीं ना कहीं जो रणनीति है, जो पूरा चुनावी उसको देखते हुए उन्होंने फाजिल नगर चुना। इसके अलावा जो अजय कुमार लल्लू हैं वो भी इस बार संपूर्ण राज से विधानसभा चुनाव मैदान में और इससे पहले जो राज से ही विधायक है। फिलहाल पडरौना से जब विधायक रहे तो स्वामी प्रसाद मौर्य, तो वहां पर आरपीएन सिंह
ने दावा किया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस के बड़ा चेहरा पत्नी इस बार चुनावी मैदान में है। उसी को देखते हुए माना जा रहा है कि पडरौना में लड़ाई बहुत कांटे की होने वाली थी, इसीलिए प्रसाद मौर्य ने फिर फाजिल नगर का अचानक से ही ऐलान किया। लेकिन खास बात है कि इलियास जो यहाँ के कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी में शामिल रहे, वो बहुजन समाज पार्टी से इस बार मैदान में है। तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो कुड़िए है, तीनों के बीच में एक देखने को मिल रही है और देखना होगा कि चुनावी समीकरण है वो किस तरह से बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम मतदाता कहीं ना कहीं बहुत आसानी से भी कनेक्टेड है। पहले से विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जब फाजिल नगर पहुंचे तो इलियास अंसारी बहुजन समाज पार्टी काम कर इस बार मैदान में है। तो फिलहाल आप ये देखेंगे तस्वीरों में कि जो उस दिन घटना हुई, स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले हमला हुआ, उसके बाद जो बेटी है सांसद सत्यमित्र मौर्य, उन्होंने विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी का और इसके बाद उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। तो आखिर ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमला हुआ था और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ पर बैठ गए थे, कहते हुए नजर आए थे कि मैं यहीं पर धरने पर बैठ जा रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ। उनकी बेटी वहाँ पर पहुंची थी और खासतौर से निशाना साधती नजर आई, तो उसके पक्ष में अपील भी करती हुई नजर आई थी वोट के लिए। तो आगे क्या कुछ हुआ उसके बाद? देखिए, काफी गुस्से में नजर आई थी मौर्य और इमरान ये भी जा रहा था कि पार्टी का दामन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक हाल इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन वो अपने पिता के पक्ष में पूरी तरह से नजर आई, चुनाव में कैंपेन भी करती नजर आई है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के खिलाफ अपने पिता के लिए लोगों से अपील की है। गुस्सा जो वीडियोस हमने उसका से खास तौर पर अपने पिता के लिए अपील करती आई लोगों पर, कहा कि जिस तरह से हमला किया है ये हताशा का हमला है और उन्होंने लोगों से कहा कि जीत बड़ी होने वाली है। तो फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ऐसे दो सांसद हो चुके हैं, चाहे एक रीता बहुगुणा जोशी हैं और दूसरी तरफ सत्यमित्र मौर्य। एक तरफ उनका बेटा जो रीता बहुगुणा का बेटा है वो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, मयंक जोशी, और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो सांसद है वो अब अपने पिता के फेवर में नजर आ रही है पूरी तरह से। तो देखना होगा कि आने वाले समय में चुनाव की रणनीति जरूर करवट लेगी कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो दो सांसद ऐसे हैं उत्तर प्रदेश जो अब अपने पारिवारिक जो लोग हैं उनके लिए में आने के लिए उनके लिए पूरी तरह से कोशिश में नजर आ रहे हैं। तो पूरी तरह से कोशिश नजर आ रहा है और क्या होता है कुशीनगर में, खासतौर से त्रिकोणीय मुकाबला भी नजर आएगा। बने रहिए आप हमारे साथ महाराजगंज से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, विजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गया है। विजय, किस तरह से बात करें, यहाँ पर पांडवों का भी खासतौर से अज्ञातवास ने बताया था। महाराजगंज की अगर बात करें, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मस्थली है, तो क्या वो अज्ञातवास छिपी एक बार फिर से कटने जा रही है? क्या कुछ यहाँ पर समीकरण दिखाई देंगे? और अभी की जो तस्वीरें हैं तो किस तरह से यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करते हुए क्या जनता पहुंच चुकी है, किस तरह के हालात है, क्या तस्वीरें बयान कर रही है? भाजपा के वही एक बता दें कि जो अभी है वो है जहाँ पे बता दें, महाराजगंज से हमारे तकनीकी कारणों की वजह से आवाज उनकी ठीक से हम तक नहीं पहुंच पाती है। दरअसल की 57 सीटों पर वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तमाम जो जिले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बता दें, कई दिग्गजों की साख जो है दांव पर लगी है। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर और देवरिया। तो बता दें, हॉट सीट कौन कौन सी? कटेरी, अकबरपुर, नॉर्थ इंदवा, गोरखपुर शहरी, चिल्लूपार, खंडरोना, तुमकी, कटेली, अकबरपुर, नॉर्थ इंदवा, गोरखपुर शहरी, चिल्लूपार, पडरौना, तमकुही, कटेहरी, अकबरपुर, नॉर्थ इंदवा, गोरखपुर शहरी, चिल्लूपार और पडरौना, तुमकी क्षेत्र। ये छठे चरण की हॉट सीटें हैं जिनके नाम आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मुकाबला जो है वो खासतौर से नजर आने वाला है। और मतदाताओं की कुल आबादी हम आपको बता दें, यहाँ पर छठे चरण के तरह से आज लोकतंत्र का महापर्व है और उसमें कुल आबादी हम आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और समझ पाएंगे कि पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर की यहाँ पर क्या कुछ आबादी है, किस तरह से हालात है और मतदाता कितने हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। पुरुष वर्ग की बात करें, महिला वर्ग की बात करें, थर्ड जेंडर की बात करें, तो कुल आबादी जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर अपने मताधिकार का आज प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। 10 जिले अहम है और खासतौर से सब हॉट सीट है
ऐसी जहां पर आज मताधिकार का प्रयोग करते हुए ज्यादा नजर आएंगे। पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर की स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से और समझिए क्या यहाँ पर 2 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। तो छठे चरण में क्या कुछ हालात बन रहे हैं, किस तरह से सीटें हैं और कौन कौन सी हॉट सीटें हैं, उसकी स्क्रीन पर आप देखिए और समझिए कि क्या कुछ हालात है। अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया जहां पर 7 सीटें, कुशीनगर में 7 सीटें हैं। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का फौरन